हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया इस बार सीसेट काउंसलिंग 2026 में टोटल कितने सीट्स वैकेंट रहने वाले हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आपका जीएफटीआईज में। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट है कि भैया इस बार मतलब कि एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआईज में कितना मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक जा सकता है ताकि हम सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या फिर नहीं करें। ऐसा ऐसा काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आ जाता हूं कि आखिर सीसेट काउंसलिंग में आपका कितना मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक होना चाहिए ऑल कैटेगरी वाइज, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या फिर नहीं करेंगे, आपको सब कुछ मतलब कि मालूम चल जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। और अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले मुझसे पहले हम आप सभी को ये बता देना चाहते हैं कि सीसेट काउंसलिंग का आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग सीट वगैरह अगर आपको मिल जाता है, उसके बाद अगर आप जो आईएफ है वो अगर पे नहीं करते हैं तो आपको फिर काफी मतलब मुश्किलें आ सकती है, सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। मुश्किल क्या, सीट ही कैंसिल हो जाएगा। तो सब कुछ आप लोग पहले जान लीजिए, ठीक है, शेड्यूल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आप लोगों का 27 तारीख है, कल से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों स्टार्ट है। ठीक है, 28 से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों स्टार्ट है। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। फिर आप लोगों का जो मॉक सीट का जो एलोकेशन है वो आप लोगों का 30 जुलाई को, सॉरी 31 जुलाई को आ जाएगा। यानी जो भी स्टूडेंट्स अगर 30 जुलाई को शाम 5 बजे तक, 30 जुलाई को शाम 5 बजे तक अगर वो अपना चॉइस फिलिंग किए हुए रहेंगे, ठीक है, चॉइस फिलिंग अगर वो अपना किए हुए रहेंगे तो उनका जो मॉक है वो आप लोगों का 31 तारीख को आ जाएगा। क्या जो स्टूडेंट्स अगर 30 जुलाई तक, सॉरी 30 जुलाई तक अगर वो चॉइस फिलिंग नहीं किए रहेंगे तो क्या उनका मॉक नहीं आएगा, फिर वो चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका 30 जुलाई तक शाम 5 बजे तक अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं किए तो आपका फिर मॉक नहीं आ पाएगा। ठीक है, लेकिन आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो 5 अगस्त तक। ठीक है, चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो आप लोगों का 5 अगस्त तक है, 2 बजे तक। ठीक है, 5 अगस्त को 2 बजे तक टाइम है, दोपहर तक। और अगर आप लॉक नहीं करते हो तो ये फिर ऑटो लॉक भी आप लोगों का हो जाएगा। ओके, कहीं कुछ इसके लिए आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर आप लोग का विलिंगनेस यानी चॉइस फिलिंग का जो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो आप लोग का 6 अगस्त को आ जाएगा, यानी एक दिन के बाद तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अगला दिन आ जाएगा। फिर आप लोग अपना आईएफ वहां पे जमा कीजिएगा। फिर आप लोग को ऑप्शन दिखेगा फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट। ठीक है, ये आप लोग का 6 अगस्त से 10 अगस्त तक चलने वाला है। यानी जिनको सीट मिलता है उनको फिर ये सब ऑप्शन दिखेगा, जिनको सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता तो उनको तो कुछ दिखेगा नहीं। और इसका मतलब क्या होता है ये हम आप सभी को ऑलरेडी समझा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ। फ्रीज का मतलब समझ ही रहे होंगे, फ्लॉट का मतलब समझिए। फ्रीज मतलब कि सीट को वो अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्रीज कर लीजिएगा। स्लाइड का मतलब क्या होता है कि उस कॉलेज से तो आप संतुष्ट हैं लेकिन आप ब्रांच को अगर अपग्रेड करना, उसी कॉलेज में मान लीजिए अगर आपको केमिकल ब्रांच मिला और केमिकल ब्रांच अगर एनआईटी पटना में सपोज दैट केमिकल ब्रांच मिला और आप एनआईटी पटना से संतुष्ट हैं, केवल आप ब्रांच को अपग्रेड करना चाहते हैं एनआईटी पटना में सीएससी ब्रांच या एआई ब्रांच जो भी, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्लाइड करना। फ्लॉट का मतलब ये हुआ कि आपको कॉलेज को भी अपग्रेड करना और आपको ब्रांच को भी अपग्रेड करना है, यानी दोनों चेंज करना है, उसके लिए फ्लॉट है। सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपको फर्स्ट राउंड में से आप निकल जाइएगा। ठीक है, जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला उससे आप लोग निकल सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से निकल सकते हैं, फिर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका मतलब सरेंडर का मतलब ये होता है। ठीक है, विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, विथड्रॉ का मतलब ये होता है कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिला तो उसके बाद आपको अगला राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना और वो आपको जो आपको सीट मिला वो सीट भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको फिर विथड्रॉ या फिर एग्जिट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर आप लोग को आईएफ सब कुछ जमा करना होगा, तो वही सब चीजें हैं, सब कुछ है। ठीक है, फिर आप लोग का सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा फिर आप लोग को 12 अगस्त तक आएगा। फिर आप लोग का ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो होगा वो आप लोग का 12 से 14 अगस्त तक चलने वाला है। ये सब चीज आप लोग को चलने वाला है, जैसे जो भी अपडेट आएगा फिर आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। फिर आप लोग का फिजिकल रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो आप लोग को 13 से 18 अगस्त तक टाइम है। जिनको भी जोसा में अगर सीट मिल चुका था एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का, और जो स्टूडेंट सीसे में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी यही टाइम रहने वाला है, और जो सीसे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए तो ये टाइम रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए। अब बात करने वाले हैं कि आखिर आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि भैया इस बार जो आपका सीसेप का किस तरीके से लिस्ट आएगा। कल आप लोगों का चॉइस फिलिंग का, सॉरी चॉइस फिलिंग का नहीं, कल आप लोगों का सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, 10 बजे तक आ जाएगा सीट मैट्रिक्स। ओके, सीट मैट्रिक्स आप लोग का इस तरीके से रहने वाला है
ठीक है, इस प्रकार से 2 से 3 सीट खाली रहेगा और आप लोग टोटल मत इस तरीके से ऐड कीजिएगा कि हाँ भैया टोटल 2 सीट जोड़ रहे हैं, 15 सीट जोड़ रहे हैं, नहीं, इस तरीके से करना नहीं है, समझ रहे हैं ना? टोटल आपका बहुत पेज रहेगा, समझ रहे हैं ना? इस तरीके से तो समझिए, तो 15,000 के अप्रॉक्स आपका सीट वैकेंट रहेगा। तो ऐसे भी हम यहाँ पे आप सभी को समझा देना चाहते हैं, सब कुछ कट ऑफ सब ये सब कुछ समझाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है? देखिए 2025 की बात किया जाए, 2025 में आपका टोटल कितना सीट वैकेंट था पता है? 2025 में आपका 13,727 सीट वैकेंट था, जिसमें एनआईटी में आपका 4,580 सीट एंड ये ट्रिपल आईटी में आपका 3,087 सीट्स यानी 3,087 सीट्स आपका वैकेंट था। जीएफटीआई में आपका 6,060 सीट्स आपका वैकेंट था जीएफटीआई में, ठीक है? फिर आप लोग देख सकते हैं 2024 की बात किया जाए तो आपका 13,467 सीट आपका वैकेंट था, वहीं एनआईटी में आपका इतना, ट्रिपल आईटी में इतना, जीएफटीआई में इतना। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के कंपैरिजन में 2025 में आपका नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा था। ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही समझ रहे हैं ना? ये आपका था 2024 का, देख रहे हैं 13,467 और ये आपका है 13,727, ये आपका 2025 का, तो 400-500 सीट यहाँ पे बढ़ा था, समझ रहे हैं ना? तो इस बार भी आपका टोटल समझिए तो 2026 में आपका हम इसके बाद हम आप सभी को ये भी चीज बताएंगे कि एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई का क्या कट ऑफ रहने वाला है, इसलिए आप लोग देखिएगा वीडियो को। ओके, देखिए 2026 की बात किया जाए तो 2026 में आपका लगभग 15,000 के अप्रॉक्स 15,000 के अप्रॉक्स आपका टोटल सीट वैकेंट रहने वाला है, यानी 14,500 से लेकर के 15,000 तक। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए हर एक साल तो आपका सीट्स इंक्रीज होता ही होता है और प्लस में ये चीजें हैं कि इस बार आपका जोसा काउंसलिंग में 4,500 के लगभग आपका सीट्स बढ़ा था, तो इसका इफेक्ट आपका सीसब काउंसलिंग में भी पड़ सकता है और पड़ेगा ही। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15,000 के अप्रॉक्स आपका टोटल सीट वैकेंट रहने वाला, और जैसे ही कल अपडेट आता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, ठीक है? सब कुछ यहाँ पे अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, समझ गए बात को? और एनआईटी में भी ट्रिपल आईटी में वही आपका इसी तरीके से आपका वैकेंट रहने वाला है, इसी में आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? आप 200-300 सीट हर एक एनआईटी, हर एक ट्रिपल आईटी, हर एक जीएफटीआई में आपको उस तरीके से बढ़ा लीजिएगा, समझ रहे हैं? 200-250 इस तरीके से, समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं ये चीज से रिलेटेड कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है? देखिए कट ऑफ आपका पिछले साल की बात किया जाए, मैक्सिमम जो क्लोजिंग रैंक आया था एनआईटी के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों को 1,27,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। फिर आप लोग देख सकते हैं अगर फीमेल से वही बिलोंग कर रहे थे तो 2,01,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का 1,90,000 रैंक पे, फिर 2,45,000 रैंक पे आपका फीमेल में क्लोज हुआ था, ठीक है? ये लोअर से लोअर एनआईटी जहां पे मिला है, इस रैंक पे आपका मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि हाँ एनआईटी में एंट्री हो गया है, ठीक है? लोअर से लोअर ब्रांच में, लोअर से लोअर एनआईटी में अगर आपका इससे अच्छा रैंक है, इससे और भी बेहतर रैंक है, तो आपको और भी बेहतर कॉलेज, बेहतर ब्रांच मिल सकता है, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर आप अपना सही तरीके से चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, सही तरीके से करवाना चाहते हैं, सब कुछ सही तरीके से, तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। केवल आपको यहाँ पे 999 का पेमेंट करना होगा, सब कुछ फुलफिल करना होगा, और आप लोग अगर अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग अपना करवाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर कुछ डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या रानी एकेडमी के नाम से सेव कर सकते हैं। ओके, देखिए ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 1,49,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। फीमेल में आपका 2,62,000 रैंक पे भी एनआईटी कॉलेज मिल चुका है। क्या भैया 1-2 हजार रैंक मेरा ज्यादा रहेगा तो मेरे को मिलने का चांसेस है? जरूर मिलने को चांसेस है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सीट्स जो हुए वो आपका इंक्रीज हो गई, ठीक है? एससी कैटेगरी आपका 2,71,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। फिर आपका फीमेल में वही 2,94,000 रैंक पे क्लोज हुआ था, ठीक है? एसटी कैटेगरी में आपका 5,30,000 रैंक पे क्लोज हुआ था, ठीक है? मेल में वही 7,41,000 रैंक पे भी एनआईटी कॉलेज मिल चुका है फीमेल वाले को, ठीक है? फीमेल कैटेगरी से। फिर आप लोग देख सकते हैं मिनिमम रैंक ऑफ ट्रिपल आईटी के लिए है, ये आपका सब कुछ 2025 का डाटा है, ठीक है? मेल के लिए 2,07,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। फीमेल वही 3 लाख रैंक पे भी ट्रिपल आईटी कॉलेज मिल चुका है, ठीक है? जबकि ट्रिपल आईटी कॉलेज में आपका ब्रांचेस भी काफी कम होते हैं, ये चीज आपको आई होप सब कुछ पता होगा, ठीक है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 2,33,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। 3,21,000 रैंक पे आपका फीमेल कैटेगरी में क्लोज हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 2,34,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। 3,52,000 रैंक पे आपका ओबीसी में फीमेल में ये क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी में आपका 3,67,000 रैंक पे भी मिल चुका है, ठीक है? फिर आपका
फीमेल में 3,69,000 रैंक पे भी मिल चुका है। एसटी कैटेगरी में आपका 11,71,000 रैंक पे भी मिल चुका है। मेल में वही फीमेल में आपका 9,88,000 रैंक पे भी आप लोगों को यहाँ पे ट्रिपल आईटी मिल चुका है। ये सब चीज बशर्ते कि यही चीजें हैं कि देखिए सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। चॉइस फिलिंग जो लगता है कि भैया सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना होता है क्या, इस पे हम बहुत सारा ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना नहीं होता। सीट मैट्रिक्स एक बार देख लेना होता है, उसी के अकॉर्डिंग करना होता है, लेकिन सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही नहीं। क्यों नहीं करना होता है इस पे हम पार्टिकुलरली ये बता चुके हैं सारे वीडियो में जाकर के, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं कि मान लीजिए जोसा में किसी को, अगर आपको ही, ठीक है, आपको ही अगर जोसा में अगर आपको सीट मिल चुका है, ठीक है, और आप सीसे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जो आपको जोसा में सीट मिला है वो तो आपका सीट मैट्रिक्स में दिखाएगा फील है, समझ रहे हैं। मान लिया एनआईटी रायपुर में आपको मिल चुका है केमिकल ब्रांच, तो ये तो आपको फील दिखाएगा। एनआईटी रायपुर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, फील है ये सीट। अगर आप फिर भी सीसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपका सीसे काउंसलिंग में अगर सीट्स अपग्रेड होता है, ब्रांच अपग्रेड होता है, तो आपका पहले वाला सीट जो जोसा में मिल चुका था वो तो आपका वैकेंट होगा, तो वो फिर वैकेंट होगा तो वो फिर किसको मिलेगा, वो फिर आपको मिलेगा। तो अगर आप चॉइस फिलिंग में वहां फिल किए हुए रहोगे तब तो मिलेगा, अगर फिल ही नहीं ये फिर नहीं किए हो तो फिर कहां से मिलेगा। तो यही चीज होता है कि मैट्रिक्स सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना नहीं होता है। देख रहे हैं अभी भी कॉल आ रहा है, मतलब स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा कॉल आने लगता है, ठीक है, अभी भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से सब कुछ है चीजें, बात को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर आप लोग मिनिमम रैंक ऑफ जीएफटीआई के लिए है, जीएफटीआई में आप लोग देख सकते हैं 13,43,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 11,85,000 रैंक पे क्लोज हुआ, ओबीसी में 14,64,000 पे, एससी में 14,69,000 रैंक पे, एसटी कैटेगरी में 14 लाख पे क्लोज हुआ है। अब देखिए एक चीज मैं आपसे भी से इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट ये चीज बोलते हैं कि भैया मेरे को चॉइस फिलिंग पीडीएफ कब भेजोगे, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी भेज चुके हैं। देखिए कल आप लोगों का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा 10 से 11 बजे तक, जो भी, ठीक है, 10 बजे तक टाइम है। सीट मैट्रिक्स आने के बाद एक चीज एक तरीके से हम भी एक्सपीरियंस कर लेंगे, अनुभव देख लेंगे, मेरे टीम मेंबर देख लेंगे सब कुछ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग को फिर भेज दिया जाएगा, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ भेज दिया जाएगा कल रात तक या परसों मॉर्निंग तक। देखिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अब देखिए हड़बड़ाइएगा तो सारे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट तो है नहीं कि हाँ जल्दी उस तरीके से होगा। जल्दी में फिर समझ ही रहे हैं कि हड़बड़ में गड़बड़ काम होता है, समझ रहे। थोड़ा सा अगर आपका उस कॉलेज ऊपर नीचे हो गया फिर सारा मेहनत बर्बाद हो गया, समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरीके से हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना। अब उतना भी पेशेंस नहीं रखना होता है कि हाँ हद से लिमिट तक, उतना हम आपको रखने भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एक टाइम तक रखना होता है कि जल्दीबाजी में कोई भी चीज नहीं होगा, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी करने लगते हैं, भाई जल्दीबाजी कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, टीम मेंबर भी लिमिटेड है, जो भी है एक्सपर्ट लोगों का टीम है, तो भाई सही तरीके से सब कुछ एनालिसिस करना होता है। अब हर एक स्टूडेंट पे कम से कम 3 से 4 घंटा का टाइम लगता है, सब कुछ एनालिसिस करके करना पड़ता है। किसी को आधा घंटा का भी टाइम लग सकता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हम लोग का टीम को 3 से 4 घंटा का टाइम लगता है भाई, क्योंकि इसमें सब कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, हर एक का रैंक अलग अलग होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना होता है। और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आज आज तो आपका 27 है, कल तो आप लोग का आएगा ही, परसों मॉर्निंग तक, परसों दोपहर तक, परसों रात तक मिल जाएगा। फिर आप लोग चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा फिर हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। जो भी स्टूडेंट मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन किए हुए हैं उन लोगों के लिए बोला जा रहा है, जो भी आगे ज्वाइन करने वाले हैं तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, बेस्ट तरीके से अपना पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ लीजिए और डॉक्यूमेंट सबसे रिलेटेड जो भी डाउट है सब कुछ आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। रात में 11 बजे भी हम लोग कॉल उठाते हैं, जो भी स्टूडेंट मेरे ज्वाइन होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाउट है इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।